बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द सोलर रेडिएशन इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, स्टेशनरी वेव एंड नन ऑफ द अबव. तो जो सोलर रेडिएशन है इनमें से कौन सी वेव है, ये हमारा क्वेश्चन है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट ट्रांसवर्स electromagnetic wave travels perpendicular to the direction of the motion, मतलब सपोज जो डायरेक्शन है वेव का वो ये डायरेक्शन है. तो जो इस वेव में पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल, सपोज ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं इस वेव के, तो जो इनका मूवमेंट होगा वो होगा परपेंडिकुलर टू दिस डायरेक्शन ऑफ द वेव. तो वो ऐसे परपेंडिकुलरली ये पार्टिकल्स मूव करेंगे. और जो लॉन्गिट्यूडनल EM waves travel parallel to the direction of the motion, तो अगर हम, ये तो हो गया ट्रांसवर्स EM वेव, TEMW मैंने लिख दिया है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए. और अगर हम देखें कि ये वेव सपोज इसी डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, मान लो ऐसे मूव कर रही है वेव, तो इसमें भी पार्टिकल्स होंगे छोटे छोटे ऐसे. तो जो इन पार्टिकल्स का मोशन होगा वो होगा पैरेलल, मतलब ऐसे इस डायरेक्शन में ये पैरेलली मूव करेंगे ऐसे. तो ये हो जाएगा लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो ये हो गई हमारी लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और जो स्टेशनरी वेव्स होती है, स्टेशनरी वेव्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. स्टेशनरी waves are combination of both the waves, ट्रांसवर्स वेव्स के लिए हमने क्या बोला, जो वेव्स में पार्टिकल जो है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं फ्रॉम द मोशन ऑफ द वेव. और लॉन्गिट्यूडनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पैरेलल मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की. तो सोलर रेडिएशन में जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है वो होती है ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जैसे, मतलब परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एक और जो प्रॉपर्टी है वो सोलर रेडिएशन से मैच करती है, वो होता है दैट दे कैन ट्रैवल इवन इन द वैक्यूम. तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, मतलब सोलर रेडिएशन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एग्जाम्पल है. आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट.